इंसाफ चाहिए हम लोग। बिहार सरकार क्या कहना चाहिए? बिहार सरकार के वही कहना है कि अब कर रही है, जो मरा है उसको 50 लाख रुपया दे, उसके घर में उसके बच्चा को नौकरी दिया जाए। और जो लोग भागे हुए हैं, जो आदमी का केस है उसको रफा दफा किया जाए, और जो जेल में उनको छुड़वाया काम किया जाए। तो जेल में क्यों रखे उन लोग को? और उसी में अब उठा कर ले गए, आए बरसात में ले गए मारते पीटते, 5 को ले गए, देखो तो मार ही दिए। अच्छा, 4 को ले गए। आपको पर्चा मेरा पर्चा हो गया जी? आप कुछ नेता जनता से लिए कि या गाँव के निवासी? गाँव के हैं, इसी गाँव के निवासी है। गलत खाओ ना खाओ उसका वीडियो बना के वीडियो देना दीजिए, वहाँ जो भी मुखिया सरकार उनका वीडियो दे दीजिए। समीना लिख लिया था वो, जहाँ नहीं छोड़ेगा नहीं करेगा बार हम लोग उनका भी वीडियो बना 5 तारीख के बाद सरकारी को बॉडी दिया यहाँ जो है ना हजरत रिक्स लिया था मुखिया लोग, तो हम छुड़वा के लाएंगे, सबका नाम कटवाएंगे। वीडियो देना दीजिए सबका, जैसा नाम हम लोग का मुखिया है बकरी बनाए हैं, तो रिक्स लिए थे कि हम छुड़वा के लाएंगे। काम करता है, जनता के लिए काम है। अभी कोई सुनवाई नहीं दे। कल जो है हम जब आपसे आए हैं यहाँ पर, हम आए हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट एमएलए अमोरमान साहब के साथ हम लोग डेलीगेशन में आए हैं यहाँ आपके राजा पाकर में, जहाँ पर घटना घटित कस्टोडियल डेथ वाला मामला है। तो वही मामला उनके परिवार के लोग हैं, तो डीएम इज इक्वल टू डीएम फॉर सब डिवीजन, लेकिन सब लोग हाँ महुआ 50 आदमी जो है उसको भी हाथ तोड़ा गया है, उसका भी हाथ नहीं आपकी डीएम मोहतरमा को आप पिछले जेल में बात लगा रहे हैं, तो मैडम क्या बीडी फोन आया उनका, तो सोचा कि आपसे बात की। एसडीएम इज इक्वल टू डीएम नहीं, एसडीओ साहब पूरा गांव भागा हुआ है, लोग नहीं है, कोई कंपलसेटरी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आप उसके जिसको मार दिए पुलिस कस्टडी में, उसके भी बच्चा को गिरफ्तार कर लिया, और बच्चे 1 साल की 1.5 साल की बच्ची को मारा, एक अंधा आदमी है उसको मारा, औरत लोग को मारा। एसडीओ साहब पुलिस है कि बरतानिया सरकार में हम लोग जी रहे हैं? जनरल डायर का कोई बाल बच्चा यहाँ पर है जो पुलिस प्रशासन में है? अभी एसपी साहब से तरुणीमान साहब बात किए, बोलिए डीएम तो डीएम के बराबर होता है अनुमंडल के लिए, बोलिए। हाँ आपका वो नहीं है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं मैडम का ओएसडी से, मैडम का अगर ओएसडी का नंबर एसएमएस करते तो उनको बोलते। विधायक जी बात करना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे में इतने लोग आए हुए हैं, हम लोग सीमांचल से यहाँ आए हैं, इसी दुख दर्द इतना आंसू बांटे। हम लोग का कोई निजी स्वार्थ नहीं, लेकिन पुलिस मारेगा एक आइसक्रीम 5 रुपए का आइसक्रीम के चलते एक आदमी की जान चली जाएगी, तब तो इससे बड़ा लॉलेसनेस क्या हो सकता है? जी आप ही बतलाइए। जी अभी है जी 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 साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, मैं एनएचआरसी में जाऊंगा इस मुद्दे को लेकर। मैं इस मामले को कल्याणकारी से बोलने से नहीं होगा एसडीओ साहब, लेकिन इस गरीब का कोई प्रशासन, डीएम मैडम इतनी डायनेमिक है आपकी, आई है हर दिन, उनका सोशल मीडिया में वो रहता है, चर्चा पेपर में रहता है। इतना तो प्रशासन को करना चाहिए कि आंसू पोंछने के लिए 5 किलो चावले भिजवा देता हूँ। 1 साल की बच्ची, एक नाबीना आदमी को मारा, उसका जिसका बाप को मार दिया उसको कंधा देने का भी अधिकार नहीं इस देश में। मतलब नीतीश कुमार की पुलिस इतनी बलवान हो गई है, प्रशासन इतना बड़ा अहंकारी हो गया। आप दीजिए आप एसएमएस कीजिए, और ओएसडी साहब भी डीएम से जी ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया। नहीं डीएम साहब को बोल दीजिएगा मैडम, ये मिनट डीएम मैडम को बोलिएगा, आप भी इक्वल टू हर, आप उनको बतलाइएगा।
ये ना जो रिक्स लिया था हजरत, लेकिन लोग रिक्स लिया था कि कुछ लेगा से हम रिक्स ले जबरदस्ती सब दफन करवाया गारंटेड बना सब रिक्स लिया गारंटर लिया है अभी कोई नहीं सब रिक्स लिया बनावे आग ना अभी तो मैं तो इसके लिए इसे रखा पूरे के लिए रखा है। चले जी, आप बात कीजिएगा, आप भी डीएम एसपी से इस ह्यूमन राइट कमीशन में ले जाएंगे। अभी उत्तराखंड में एसपी मारा है, मारा अभी केस करवाए अभी भी होगा ऐसा लोग छोड़ देंगे हम यहाँ से भाग छोड़ देंगे। आजाद देने पर कितने लोग लगाई है? आप लोग आजाद दीजिए, टेप कर रहा है, जब टेप कर रहे हैं आप टेप कीजिए, आप बोलेगा उसमें टेप नहीं हो रहा हम लोग का है ना कैमरा, हम लोग का पौधा बहुत दूर चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप सोच समझ कर नहीं बोल देना बात है क्लियर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पंखा के हवा नहीं दीजिए ना हाँ मैडम, पंखा लगाइए ना। अरे आप चुप रहिए ना आप लोग। यहाँ की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। ये है कि जो मरा है उसका बच्चा भी जेल में है। 3 दिन के अंदर में पुलिस के यहाँ से लाश निकली, तो जाहिर है कि पुलिस बर्बरता की दास्तान है ये। और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर महिलाओं को पीटा गया है, जख्मी है, इन लोगों का कोई मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इनके मुआवजा के लिए आप सिफारिश कीजिए, डीएम है तो आप इनके मुआवजा के लिए सिफारिश कीजिए कि इनको माकूल मुआवजा मिले, और इन लोगों पर से कोई मुकदमा है तो वो खत्म होना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए इसकी। ये हम लोग चाहते हैं, ये हम लोग चाहते हैं। यहाँ पर गांव में सब लोग भागे हुए हैं, एक मिनट, गांव में भागे हुए हैं लोग, जरा सा आप यकीनन है कि नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन नियम को तोड़ मरोड़ कर अगर पुलिस ने पेश किया है तो आप जिम्मेदार हैं। हम इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं। और आप यहाँ पर क्या जो है, देखिए हम लोग चौसीमा कल्याणपुर में इस वक्त नसीर शाह के घर पर हैं। वो नसीर शाह जिसको 5 तारीख को पुलिस उठाकर ले गई और 8 तारीख को थाने से उसकी लाश निकली। ये बिहार की हुकूमत है कि पुलिस के यहाँ 24 घंटे के अंदर में उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी किसी को पेश करना है। 3 दिन तक पुलिस के कस्टडी में क्यों रखा गया इसको, और इसको बर्बरता के साथ इसको पीट कर मारा गया है। ऐसे पुलिस अफसरों को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया गया, बल्कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिया गया। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम क्राइम से, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी, आपका चेहरा सामने में है, ये कम्युनल एजेंडा है कि इलेक्शन को सामने में रखते हुए या किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम अक़लियत के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। महिलाओं को पीटा गया है, जो ब्लाइंड है उसको पीटा गया है, 2-3 साल की बच्ची को पीटा गया है, और पूरा गांव घर छोड़कर भागा हुआ है। जिसके बाप की मृत्यु हुई वो बेटा भी उसको मिट्टी नहीं दे सका, उसके लाश में कंधा नहीं दे सका। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। माने जिसका कत्ल हुआ वही लोग मुजरिम हैं, और जिन लोगों ने कत्ल किया, जिन लोगों ने अंधाधुंध लाठियां चलाई, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग बिहार सरकार से मुतालबा करते हैं कि 50 लाख रुपये का मुआवजा इनको दे, जो लोग गिरफ्तार हैं फौरी तौर पर रिहा करे,
पुलिस अफसर को नौकरी से बर्खास्त करे, उसको ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा की सिफारिश करे। और तीसरा मामला है कि गांव से जो लोग भागे हुए हैं फौरी तौर पर इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। यहाँ पर मस्जिद में अजान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सुना ये लोग डरे हुए हैं, ये मामले को हटाया जाए। हम लोगों ने डीएम और एसपी को यहाँ की बातें कही हैं। हम लोग इस मामले को ऊंचे स्तर पर भी ले जा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सरकारी सतह का कोई आदमी आए। नीतीश जी, आपके हृदय में जरा सी भी अगर बची हुई है इंसाफ की ललक तो ऐसे परिवारों की खबर लेनी चाहिए। आपके पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है उसके खिलाफ आपको उसको सजा देनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि मस्जिद से आजान पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो बताएं कि ये पाबंदी किसकी ओर से? ये खौफ के मामले में यहाँ कुछ लोग इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आजान भी नहीं दे पा रहे हैं। आज हम लोग जिम्मेदारी के साथ, बच्चा राय साहब भी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे स्पोक्समैन आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब हैं, राना रंजीत साहब हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जसीमुल हक साहब हैं। ये पूरी टीम हम लोग आए हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाकर के डीजीपी को भी देंगे और हुकूमत बिहार के जिम्मेदार अफसरों को भी देंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग देंगे कि यहाँ क्या पुलिस की बर्बरता है। एक आदमी इतना कमजोर है कि अपना मुकदमा तक दर्ज नहीं करा पाया है। सरकार फौरी तौर पर इस तरह से मुकदमा दर्ज करे और सरकारी सतह पर इस पर कार्रवाई करे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ? देखिए, मामला ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक पर इस्तेमाल किया जाता नहीं किया जाता है दूर की बात है, लेकिन मामला ये है कि मुसलमान खौफजदा है और ऐसी जगहों पर जहां मुसलमानों की आबादी कम हो वहां तो पुलिस को चाक चौबंद रहना चाहिए। क्योंकि माइनॉरिटी के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं और एक मजहबी काम कर रहे थे। अगर बर्फ बेचने वाले से कोई झगड़ा हो गया तो बर्फ बेचने वाले और उस व्यक्ति के बीच का मामला था, ये कोई समुदाय का मामला नहीं था। पुलिस ने जो बर्बरता की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये मामला किसी समुदाय का नहीं है बल्कि पुलिस वर्सेस यहाँ के साफ बिरादरी के मुसलमान। आपको नहीं ऐसा लगता है क्या कि इसमें कहीं न कहीं छोटे से विवाद को छीन लिया गया है कुछ? अरे भाई, इसमें कोई शक ही नहीं, तिल को तार बनाया गया है। मैंने जो कहा अभी, ये बर्फ 5 रुपए के बर्फ के टुकड़े के खातिर लोगों की जान चली गई है, 50 लोग यहाँ जख्मी हैं, नाबीना शख्स को पीटा गया है। 1 साल की बच्ची ये बहुत ही दर्दनाक हालात है भाई, बहुत दर्दनाक हालात है। एक अच्छे पत्रकार के, ईमानदार पत्रकार की भी जिम्मेदारी होती है कि सच्चाई को सामने में लेकर जाए और आज जो भय का वातावरण है इस भय को दिखाना चाहिए। अगर हाथ में कलम है, इंसाफ नहीं करोगे तुम्हारी नस्लों के साथ जुल्म होगा। हाथ में कैमरा है, दूसरों की मां बहनों की इज्जत लूटी, आज नहीं खबर चलाओगे तुम्हारे घर में भी ऐसा होगा तो कोई खबर चलाने वाला नहीं। तो लोग माइनॉरिटी के ठेकेदार बने हुए हैं बिहार में कि उसने क्यों नहीं अब तक आवाज उठाई, उसके मुंह में जबान नहीं है क्या? तो आज जो जुल्म हुआ है माइनॉरिटी के लोगों पर, सब लोग खामोश बने रहते हैं और कल माइनॉरिटी का मसीहा बन के आते हैं। हम लोग इस लड़ाई को अपनी ताकत भर जहां तक होगी ये लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग यहाँ आए हैं, जिला के जिम्मेदार अफसरों से बात हुई है, अभी जा रहे हैं बिहार सरकार के जिम्मेदार अफसरों को इस ताल्लुक से हम लोग पूरा अपना लिख करके मामला देंगे और जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग सर कहाँ तक जाएंगे और इनको क्या मदद करेंगे सर? आप ये मदद करने का तरीका ये था कि यहाँ आए हैं और इस गूंगी बहरी सरकार के कानून तक आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं और बिहार सरकार के जिम्मेदार अफसरों तक इसकी खबर देंगे, इस पर दबाव डालेंगे कि इंसाफ मिले और आगे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। जी, फांसी तक पहुंचाने के लिए इनका आप लोग सहयोग करेंगे आगे? और इतनी बात कह दिया उसके बाद भी समझ में नहीं आई? नहीं सर, समझ में नहीं आई कि यकीनन है कि ऐसे जालिम लोगों को ऐसे जालिम लोगों को ऐसे लोगों को सजा दिलवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। आगे इधर आगे वो पूछे वकील साहब है उधर, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सारे ख्याल है, सारे बार यही है। राना रंजीत सिंह आए हुए हैं जी, और विधानसभा से इमाम साहब आए हुए थे अभी।
और अमर विधानसभा से हैं। अमर विधानसभा से हैं, तो आए हैं आश्वासन देकर के जा रहे हैं, न्याय दिलाएंगे। जी जी, न्याय दिलाने के लिए आए थे ये न्याय दिलाने। जी सर बताइए, आज आए हैं, मिले हैं उनके फैमिली से, क्या बोल रहे हैं उनके फैमिली आपको? देखिए, वो डरे सहमे हुए हैं, वो प्रशासनिक खौफ में भी है। घर में ऑलरेडी हादसा हुआ है, इस दुख की घड़ी में उनको सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ स्थानीय जनमानस से मिलने पश्चात नहीं गया हुआ, वो काफी परेशान है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको ऑलरेडी कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इवेन जिनके औलाद मरे हैं, जिनके ऑलरेडी पिता मरे हैं, उनके औलाद को मिट्टी देने का भी मौका नहीं मिले। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि उनके साथ न्याय किया जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, और जो गलत जिन लोगों को फंसाया गया है उनको न्याय दिया जाए, उन्हें मुक्त किया जाए। जो अंडर कस्टडी है उन्हें न्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत उनको फ्री करने का व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ का खौफ समाप्त हो। स्थानीय जन नेताओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो ऑलरेडी मसला अभी सामने आया है, जिससे ऑलरेडी दो वर्गों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप होने के बावजूद जो परेशानी आई है उसको दूर करें। मंदिर मस्जिद में ऑलरेडी इनको अजान देने और नमाज पढ़ने की सिफारिश जो की जा रही है, प्रशासन में हस्तक्षेप करके ऑलरेडी इस प्रक्रिया को फ्री कराए, ताकि सबका धर्म है, सबका मजहब है, सबको ऑलरेडी जीने का अधिकार है। भारत की पृष्ठभूमि पर सबका एक अधिकार है, और इस मातृभूमि पर सबको रहने और खाने पीने और स्वतंत्र भाव से संविधान पर अधिकारों को भोग करने का है। तो मैं प्रशासन से या स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुजारिश करूंगा कि वे जनमानस के लिए, खासकर इस पंचायत के लिए जिन लोगों के घर में ऑलरेडी हादसा हुआ है, उनको ऑलरेडी सहूलियत प्रदान करें, उन्हें दोष मुक्त करें और उनके सामान्य जीवन यापन की व्यवस्था करें। तो सर, इनको मार दिया, जैसे इंसाफ अभी इनके मतलब इनको जो मृत्यु हुआ है, उनके लोगों को कितने लोग हैं घर में, कितने फैमिली है, और गरीब परिवार के बताया जा रहा है? अभी तत्काल हम लोगों ने ऑलरेडी जिन लोगों का हाथ पैर टूटा है, प्रशासन के स्तर से कोई भी ऑलरेडी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पार्टी की ओर से, हम लोगों की ओर से उनको ऑलरेडी राशि प्रदान की गई ताकि इलाज कराएं। सवाल है, तब तक हम सरकार से गुजारिश करेंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ ऑलरेडी माननीय डीएम से, साथ ही साथ ऑलरेडी एसपी महोदय से आग्रह किया गया है, एसडीपीओ और डीएसपी से भी बात की गई है। साथ ही साथ जो अनुमंडलाधिकारी है उनसे संपर्क साधा गया है। सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि यहाँ शांति व्यवस्था ऑलरेडी प्रदान की जाएगी, सब लोगों को ऑलरेडी राहत सुविधा दी जाएगी, और इन लोगों को यथाशीघ्र इन लोगों को ऑलरेडी दोष मुक्त किया जाएगा। सामान्य जीवन व्यवस्था यहाँ लागू होगी। नहीं, इनका जो अभी मतलब इनका घर का मेन मुखिया का मेन बात है, अभी मुखिया का हत्या, घर का मेन मुखिया का हत्या हो गया है, तो इन लोग को घर कैसे चलेगा? क्या आपसे शासन प्रशासन से इनको सरकारी नौकरी का मांग करेंगे या मांग कर रहे हैं? 50 लाख रुपया इनको अनुदान राशि देने की बात कही, सहायता राशि प्रदान करने की मांग की जाएगी, और सरकार में डीजीपी से सब लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि इनको न्याय मिले। नहीं तो एक लड़का को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए, इनका घर कैसे चलेगा? उसकी भी मांग की जा रही है कि इनको सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही साथ ऑलरेडी इनके घर में अमन चैन की व्यवस्था की जाए। इनके घर में ही नहीं, जिन लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की दौर चली है, जो ऑलरेडी दोषी नहीं है, उस वक्त परिस्थिति को देखते हुए स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने जो भी अख्तियार किया, सवाल है तो आज अब स्थिति सामान्य हो गई है। प्रशासन हस्तक्षेप करके यहाँ की जीवन यापन को सामान्य करेगी, इसके लिए हम लोग अनुरोध करेंगे, और उनसे सिफारिश भी किया है। उन लोगों ने आश्वासन